अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़कर 20,000 के पार चले गए हैं और इसी के साथ ही भारत उन देशों की सूची में शुमार हो गया है जहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले 20,000 या उससे ज़्यादा हैं। भारत में अगर अभी तक देखें तो 650 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ने की खबरें लगातार अन्य राज्यों से आ रही हैं, चाहे इसके अलावा जो मृत्यु की खबरें वो आ रही हैं, तो ये आंकड़ा शाम तक और भी बढ़ सकता है। उधर अगर बात करें महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग के मामले की, तो आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि जो 101 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें कोई भी मुस्लिम नहीं है। उन्होंने गिरफ्तार किए गए लोगों की पूरी सूची जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे और इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके प्रयास विफल हुए। जो लोग पकड़े गए हैं उनमें कोई भी मुस्लिम नहीं है और ये जो मामला था इसको धार्मिक रंग देने का प्रयास ना करें, यह अफवाह से जुड़ा मामला था। उन्होंने कहा कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे पुलिसकर्मी हैं या हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उन पर हो रहे हमलों की, तो देखा हमने कि देश के विभिन्न भागों से किस तरीके से घटनाएं सामने आती हैं। आज बारी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की थी। अलीगढ़ में 6 से 10 बजे तक दुकानें खुलने का समय प्रशासन की ओर से निश्चित किया गया है। इसके बाद भी जब दुकानें खुली रही तो पुलिस ने उनको बंद कराने का प्रयास किया, तो पुलिस पर पथराव किया गया और जबरदस्त पथराव किया गया। एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ की शहर कोतवाली स्थित भुजपुरा में प्रशासन द्वारा सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बाजार खोलने की छूट दी गई है। समय पूरा होने पर पुलिस कर्मियों ने सब्जी व अन्य दुकानदारों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहते हुए दुकानें बंद करने को कहा। इस दौरान पुलिस और दुकानदारों के बीच कहासुनी हो गई और स्थानीय ठेली वाले पुलिस पर हमलावर हो गए। देखते ही देखते मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और नगर निगम कर्मचारियों की टीम भी एकत्रित हो गई। इस दौरान काफ़ी देर तक पथराव होता रहा। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने माहौल को देखते हुए लोगों को खदेड़ दिया और बाजार में रोड पर दुकान लगाए हुए सब्जी फल विक्रेता अपने अपने सामान को छोड़कर भाग खड़े हुए। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। इस घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। दरअसल डॉक्टरों पर हो रहे हमले के विरोध में IMA ने आज रात 9 बजे सांकेतिक प्रदर्शन और कल काला दिवस मनाने का फैसला किया था। इस बीच अमित शाह ने डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा दिया। अमित शाह ने कहा, हमारे डॉक्टरों की अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा और प्रतिष्ठा से समझौता बर्दाश्त नहीं है। हर समय उनके लिए माहौल सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैंने डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि मोदी सरकार उनकी हिफाजत के लिए प्रतिबद्ध है और उनसे प्रस्तावित विरोध पर पुनर्विचार करने की अपील की है। सांकेतिक प्रदर्शन को वापस लेते हुए IMA ने कहा कि हमारी गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों से बातचीत हुई। खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह पूरे मामले को समझ रहे हैं और चिंतित हैं। भारत सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का वादा किया है। हमें सरकार पर भरोसा है, इसलिए प्रदर्शन वापस ले रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोरोना के मामले रुकते नहीं दिख रहे हैं। इस पर अब DM सुहास LY ने सख्त आदेश देते हुए बॉर्डर को सील कर दिया। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या मंगलवार तक 102 पहुंच गई थी। इनमें से 43 ठीक भी हो चुके हैं। DM ने बताया कि नए केसों में से कुछ का दिल्ली से लिंक मिला, इसलिए दिल्ली से आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। बुधवार सुबह नोएडा बॉर्डर पर ऐसी ही सख्ती देखने को मिली। पुलिस बिना चेकिंग के किसी वाहन को वहां से निकलने नहीं दे रही थी। नोएडा पुलिस सुबह से ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सख्त दिखी। पुलिस इस बात का पूरा ख्याल रख रही थी कि बिना ID चेकिंग एक भी वाहन बॉर्डर पार ना जाए। दिल्ली से नोएडा की तरफ अब सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास पास होगा। इसके अलावा मीडिया कर्मी, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, फल फ्रूट ले जा रहे वाहनों को छूट है। नोएडा में सख्त लॉकडाउन के दौरान मेडिकल सेवाओं को छूट है, जैसे एम्बुलेंस आ सकती है। इमरजेंसी की स्थिति में भी नहीं रोका जाएगा। गुरुवार से मीडिया कर्मियों को भी पास से ही नोएडा जाने की इजाज़त होगी। अब तक मीडिया कार्ड से आने जाने की इजाज़त थी। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्तमान लॉकडाउन के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सहायकों की सेवाओं तथा प्रीपेड मोबाइल फ़ोन की रिचार्ज सुविधा के लिए स्कूली किताबों, बिजली के पंखों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्ट्री, आटा और दाल मिल अपना कामकाज फिर चालू कर सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि अब तक जारी दिशा निर्देशों के जरिए विशिष्ट सेवाओं और गतिविधियों की छूट के संबंध में स्थिति स्पष्ट किए जाने की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईडी ने मौलाना साद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उसके करीबियों से आज ईडी ने पूछताछ की है, उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं। ईडी ने पूछा है कि जो मरकज को फंडिंग होती है, तबलीगी जमात को जो फंडिंग होती है वो कहाँ से आती है, कैसे जो इसका कामकाज चलता है मरकज का, इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। माना जा रहा है मौलाना साद से भी जल्द पूछताछ की जा सकती है क्योंकि उसके ऊपर भी PMLA के तहत केस दर्ज है और दिल्ली पुलिस भी मौलाना साद के ऊपर कई गंभीर धाराएं लगा चुकी है। देखना है, सबको इंतजार है कि कब मौलाना साद की गिरफ्तारी होती है क्योंकि उसका जो क्वारंटाइन पीरियड था वो अब खत्म हो चुका है।